डागर साहब को नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं है। उनको प्रोडक्ट की अगर है तो उनको लोगों को प्रोडक्ट देने का काम करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोगों को बोले मीटिंग्स दिखाना, लीडरशिप काम करती है, प्रोडक्ट नहीं चलता है। डागर साहब को कंपनियों को प्रोडक्ट देने का काम करना चाहिए, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का वो नहीं। तो ये चीज बहुत आती है सर। देखो, दो चीजें हैं। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे ये सलाह क्यों दे रहे, अपना काम ही कर ले, मैं तो अपना ही कर रहा हूँ। तो मैंने तो आज तक ये सलाह भी नहीं बांटी कि मेरे पास टाइम ही कम है, मेरे पास लोग ज्यादा हैं, टाइम कम है। दूसरी बात, अगर मैं बेवकूफी कर रहा हूं तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वो व्यक्ति जो मेरे साथ काम कर रहा है वो तो कह रहा है सर ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, इस चीज को करो। जो मेरे साथ काम नहीं कर रहा, जो चाह रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊं, वो मुझे सही काम करने की सलाह दे रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं कि मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। दूसरी चीज क्या है, मेरे को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एमएलएम में प्रोडक्ट काम नहीं करते। मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है एमएलएम में काम क्या करता है। अगर वो लोग बोलते हैं कि एमएलएम में मीटिंग्स काम करती हैं तो लोग पैसे के लिए आए हैं, तो मैंने अभी एक ने पूछा, बोला सर एमएलएम में ना लोग आते पैसे के लिए हैं। तो मैंने कहा, कल मैं एक रिक्शा में बैठा हुआ था तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू रिक्शा क्यों चलाता है। तो उसने कहा मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, श्री राम की सेवा में लगा हुआ हूँ, तो मैं सब में श्री राम देखता हूँ, मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए रिक्शा चलाता हूँ। एक रिक्शा वाले ने मुझे बोला सर बेवकूफों वाली बात कर रहा हूँ, पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। फिर मैंने एक अमरूद की रेडी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तू किस लिए अमरूद की रेडी लगा रखा है तूने। तो उसने बोला कि सर कैसी बात कर रहे हो, मेरे को लोगों को अमरूद खिलाने पसंद है, मेरा बचपन में पैशन था कि मैं लोगों को अमरूद खिलाऊंगा। तो मैंने कहा तेरे ऐसे पैशन भी था। बोले बेवकूफ डागर साहब, दिमाग खराब आपका, पढ़े लिखे होके पैसे के लिए रेडी लगा रहा हूँ, वरना मेरे को क्या इंटरेस्ट है पैसे की रेडी लगाने में। मैंने कहा यार ये भी कमाल है। फिर मैं एक बीएमडब्ल्यू बेचने वाले के पास गया, सर पिछले दिनों मैंने बीएमडब्ल्यू खरीदी, तो मैं उसके पास गया, तो जो शोरूम वाला था मैंने उसे बोला, मैंने कहा सर आप बीएमडब्ल्यू क्यों बेच रहे हो। तो उसने कहा यार मेरा मन था, जब लोगों को रेसिंग कार चाहिए हो, बढ़िया गाड़ी चाहिए हो, तो मैं बचपन से चाहता था मैं लोगों को अच्छी गाड़ियां बेचूं, ये वो। तो मैंने कहा आपका भी बड़ा है। बोला पागल हो गया क्या, मुझे पैसा बनाना, मैं बीएमडब्ल्यू बेचता हूँ। तो मैंने कहा आपको भी पैसा बनाने के लिए गाड़ियां बेच रहे हो, रिक्शा वाला भी पैसे के लिए रिक्शा चला रहा है, अमरूद की रेडी वाला भी अमरूद के पैसे के लिए अमरूद की रेडी लगा रहा है। तो फिर ये नेटवर्कर अलग से हाईलाइटर क्यों चलाते हैं। नेटवर्किंग हम किस लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। हमें कोई कुछ भी कर रहा है भाई, पैसे के लिए कर रहा है। तुम कौन से नए प्राणी हो, तुम कौन से जंगल के अजीब प्राणी हो, सब पैसे के लिए हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मनी, बट एवरीवन इज वर्किंग, एवरीवन इज सर्विंग सोसाइटी। एक अमरूद की रेडी वाला अपने पैसे कमाने के लिए काम करता है, लेकिन पब्लिक को एक अच्छी सर्विस देता है, एक अच्छा प्रोडक्ट अमरूद घर घर पे पहुंचाता है, उनको विटामिन सी देता है, गुड फाइबर देता है, जिनसे उनका कॉन्स्टिपेशन क्लियर होता है। ये अमरूद की रेडी वाला करता है। एक रिक्शा वाला आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, लूटता नहीं है, माहौल नहीं बनाता। रिक्शा वाले भी माहौल बनाते हैं, ऐसा नहीं वो खड़े होते हैं। क्या लगता है रिक्शा वाले माहौल नहीं बना रहे। आप मेट्रो स्टेशन जाओ, एक के बाद एक रिक्शा खड़ी होगी, बस स्टैंड जाइए, क्या माहौल नहीं है। माहौल बनाता है, एक रिक्शा वाला भी बनाता है। एक अमरूद की रेडी वाला जब चिल्लाता है, चीखता है अमरूद ले लो 25 रुपए किलो, लुट गया लुट गया लुट गया, क्या वो माहौल नहीं बना रहा, बना रहा है। लेकिन एंड में सोसाइटी को सर्व कर रहा है। एक रिक्शा वाला सोसाइटी को सर्व कर रहा है, एक बीएमडब्ल्यू वाला भी सोसाइटी को सर्व कर रहा है। बट एक नेटवर्कर क्या बोलता है, स्टेज पे जाओ, जोर जोर से चीखो, जोर जोर से चिल्लाओ और बस यही करते रहो, इससे पैसा आना चाहिए। सोसाइटी को सर्व कहाँ किया आपने, सोसाइटी का तो बेवकूफ बन गया। फिर बाद में आप बोलते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बुरी चीज है, लोग गालियां देते हैं। जब तक आप कर्तव्य करके दिखाओगे तो सर्कस में कर्तव्य होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कर्तव्य करने का व्यापार नहीं है। अरे नेटवर्क मार्केटिंग पंकज जी माहौल से चलता है, माहौल से, सब कुछ माहौल से चलता है। सर्कस का माहौल है, थिएटर का माहौल है, क्रिकेट मैच का माहौल है, आपका रिक्शा का माहौल है, आप सब्जी केटरिंग करते हैं, माहौल है, आप मसाले बेचते हैं, माहौल है। हर चीज में माहौल की जरूरत पड़ती है। शनि बाजार में भी एक माहौल है, आप उस माहौल को डिस्टर्ब कर दीजिए, नहीं बिकेगा। ये कैसा फलसफा है कि हम सबको लूट लेना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे प्रोडक्ट का कोई महत्व नहीं है, तो आप बेच क्या रहे हैं, सोसाइटी को सर्व कैसे करेंगे। क्या हम चोर हैं, क्या हम डकैती करने आए हैं। जो स्टेज पे हो रहा है सर इस बेवकूफी की वजह से, उसी को पागलपन बोलते हैं। मैं तो एक चीज देखता हूं, पागल खाने में जाइए तो पागल की पहचान क्या है, वो कुछ बातें कर रहा होगा रिपीट मोड में, वही बात तेज तेज चिल्ला के, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इधर से उधर घूम रहा होगा और सबको बोल रहा होगा
हम पागल नहीं है, मैं पागल नहीं हूं, तुम पागल हो, तुम ऐसा हो। सर नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेज पे ये सेम ही हालात है, लॉजिकल कोई बात नहीं है, वो भी चीख रहा है, वो भी चिल्ला रहा है। तो मुझे तो समझ नहीं आता पागल खाने के पागल में और बिना प्रोडक्ट बेस की कंपनी के लीडर में जो स्टेज पे खड़े होकर चिल्ला रहा, दोनों में डिफरेंस क्या है? बस एक टाई पहन के चिल्लाता है, एक बिना टाई के, और कोई अच्छा लेवल का पागल है तो उसने टाई भी डाली होती है। तो इन दोनों के अलावा कोई अंतर नहीं है सर। जब तक प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का नहीं पंकज जी, एक अच्छी प्रोडक्ट या एक अच्छी सर्विस, एक अच्छे रिटेल का, एक अच्छे होलसेल का, एक अच्छे C&F का, एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर का और एक अच्छे बिजनेस ग्रुप का बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो क्या बोलते हैं कि डागर जी प्रोडक्ट दे दे दूसरी कंपनियों को, MLM कंपनियों को। चलो मैं आपके लास्ट लॉजिक पे आता हूं। अब मैं आपसे उल्टा प्रश्न कर रहा हूं सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, कोई भी दे सकता आप सब में से। वो लोग बोलते हैं कि डागर जी नेटवर्किंग ना करें, ठीक है, मैं सहमत हूं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं कल सुबह से ही नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। वो बोलते हैं कि डागर जी प्रोडक्ट के आदमी प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाते हैं तो प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों को दे। ठीक है सर, मैं ये मान लेता हूं। तो फिर दूसरी कंपनियां मतलब मेरे प्रोडक्ट पे नेटवर्किंग करे, वो ऐसा बोल रहे हैं। वो कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब मैं प्रोडक्ट बना के कंपनीज को दे दूं तो वो कंपनीज क्या करेंगे उन प्रोडक्ट्स का? मेरा तो चलो काम हो गया, वो क्या करेंगी? तो वो बोलेंगे वो नेटवर्किंग करेंगी। तो मैं खुद भी तो वही कर रहा हूँ, मुझे यही करने को तो मना कर रहे थे कि भैया प्रोडक्ट बना के कंपनीज को दो। तो वो क्या करेंगे? किन कंपनीज को दो? नेटवर्किंग कंपनीज को। तो वो मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं क्यों दूंगा भाई? पागल पुगल दिमाग में कीड़े हैं तेरे। तो मैं अपना प्रोडक्ट खुद ही बेच पा रहा हूँ नेटवर्किंग करके, तो मैं नेटवर्किंग कंपनीज को प्रोडक्ट क्यों दूंगा? व्हाई गो विद दिस लॉजिक? तो वो बेचारे बोलने से पहले सोचते नहीं है सर। उनका एक बार 10th का मार्कशीट मंगवाइएगा, मेरे ख्याल से होंगे कुछ 10-12 नंबर, कह देते हैं, बेचारे सोचते नहीं है। बहुत होता है, ऐसा हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पेपर भी तो नहीं है, एग्जाम भी तो नहीं है, मेरा बस चले तो मैं 12वीं पास तो रखूं कम से कम इसको। तो उनका बुरा नहीं मानते सर, लोग बात कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।